Yes, class 8th. Very good afternoon. चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। बेटा हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बीच में मैंने एक चैप्टर ले लिया था, उसका नाम था डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो अब क्यूब्स एंड क्यूब रूट। अब कंटिन्यू क्वेश्चन चैप्टर थे ना हमारे 1 to 6। 1 to 6 में एक चैप्टर छोड़ दिया गया है, लेफ्ट किया, उसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। तो बेटा मैं कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं समझा पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको लेफ्ट किया है। तो प्लीज़ आप जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए 1 to 5 आप कंप्लीट कर चुके होंगे और अपनी रीडिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे। एंड आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप पढ़ रहे हैं आपको पता है खुद को कि क्लास 8 बोर्ड है, तो प्लीज़ आप सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि बेटा अभी तो हम कोरोना है तो हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, फिर से सर पढ़ाएंगे। हाँ, फिर से तो पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा ना। एक बार तो यहाँ पढ़ रहा है और एक बार क्लास में पढ़ेगा, तो इसलिए आप सब सीरियस हो जाओ और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं किए तो, और अगर कर दिए तो आप सबको वेरी गुड, वेरी बेस्ट। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, चैप्टर 7। ठीक है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। पहली इंट्रोडक्शन देखिए इसमें है क्या क्या, उसके बाद इसमें भी बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है। ओनली और ओनली वन मेथड, उसका नेम है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है और क्या नहीं। आपको मैंने एक हॉर्डी के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्लास 7 में हॉर्डी और रामानुजम। नहीं याद तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं रामानुजन। पहले आप एक बार स्टोरी देख लीजिएगा कि ये GH हॉर्डी एंड S रामानुजन क्या थे। एक बार जब रामानुजन लास्ट टाइम जब उनकी डेथ होने वाली थी, वो तुरंत ही डेथ हो गई थी उनकी, यानी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे थे वो क्या था, इन्होंने एक बार जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बीमार हो गए, तब इन्होंने क्या कि जब वो मरने वाले तब इनको इन्फॉर्मेशन मिली GH हॉर्डी को। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ नाम लिखा हुआ है GH हॉर्डी। ये GH हॉर्डी को इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि S रामानुजम बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, ये जीनियस थे, मैथमेटिकल के क्या थे, जीनियस थे इंडिया के। बट जब इनको पता चला, ये अमेरिकन थे GH हॉर्डी, कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, तब इन्होंने क्या बोला कि जब ये अपनी कार लेके आए थे और रामानुजन ने जैसे ही उस गेट से कार को देखा, तब इन्होंने कहा कि ये जो आपकी कार का नंबर है ना, यानी वो मौत की सैया पे है, यानी मरने वाले हैं। फिर भी उनको इतना याद था कि जो आप टैक्सी का नंबर है, जो आपके देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस S. Ramanujan. Once another famous mathematician, Professor G.H. Hardy, came to visit him in a taxi whose number was 1729. While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number. Ramanujan quickly pointed out that 1729 was indeed interesting. He said, it is the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. देखिए बेटा, इन्होंने क्या बोला कि जो आप की गाड़ी का, जिस गाड़ी में आप बैठ के आए हैं उस गाड़ी के ऊपर नंबर है 1729, वो एक डल नंबर है, यानी जिसको आप स्मॉलेस्ट टू नंबर में क्यूब के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1729 यानी 1729 है, जिसको हम एक बार 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, एक बार 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब लिख सकते हैं। तब जब ये GH हॉर्डी भी सोच में पड़ गए थे कि जिस बंदे की मौत आ चुकी है, जो मृत्यु की सैया पे बैठा है, फिर भी उसका इतना दिमाग मैथ में चल रहा है कि वह बेड पे पड़े पड़े इनके आंसर बता रहा है। इसीलिए बेटा वो एक इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ठीक है, आप भी बन सकते हैं बेटा, ट्राई करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्यूब्स। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। तो बेटा सबसे फर्स्ट वर्क तो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप क्यूब्स मेकिंग सीखे, क्यूब्स मेकिंग सीखे। देखिए बाहर क्यूब
सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यूब में ऑल साइड इक्वल होती है बट क्यूबोर्ड में ऑल साइड डिफरेंट होती है। देखिएगा इसको पहले हम मेड बनाए करेंगे, तब देखिएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर बनाइए और एक यहाँ 1 स्क्वायर बनाइए, 2 स्क्वायर, और इन सब के पॉइंट ज्वाइन कर दो। देख लीजिएगा इन सब के पॉइंट ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूब्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यू नो दैट द वर्ड क्यूब is used in the geometry. A cube is a solid figure which has all its sides equal. How many cubes of side 1 centimeter will make a cube of side 2 centimeter? देखिए आगे क्या लिखा है, दिस आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब आर क्यूब नंबर्स, कैन यू से वाई दे आर नेम्ड सो। देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, तो आप क्यूब का मीन्स ये होता है कि 1 नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यानी मैं बोलूँ कि 1 का क्यूब, इसका मीन्स होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर होगा 1। तो आपको 10 तक तो लर्न करने करने, आपको 10 तक तो लर्न करने क्यूब। देखिएगा आगे जस्ट आगे होगा, देखिए 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का क्यूब 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 27। देख लीजिएगा बेटा यहाँ पे, तो आपको 10 तक तो लर्न करना है, ठीक है। जो नहीं है वो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। 1 का क्यूब 1 ऑलरेडी है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का हो जाएगा बेटा 1 2 5, 6 का हो जाएगा 2 1 6, लिखते जाइए आप। 7 का हो जाएगा 7 2 9, नहीं 3 4 3, 8 का हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 9 का 7 2 9, 8 का 5 1 2 एंड 10 का हो जाएगा बेटा 1000, ठीक है। और ये 7 2 9 तो 7 2 1 7 2 8, तो ये तो किसका है, 12 का, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1 7 2 8। और बेटा 11 का भी याद रखिएगा 1 3 3 1, ये इनको याद रखिएगा। जितने भी लिखा है देख लीजिएगा, फिर से लिखा रहा हूँ, 1 का क्यूब, इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, अब देखिए 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ठीक है बेटा। इन 12 तक आप लर्न करिएगा, आगे और अगर हमें नीड होगी तो मैं और बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा आगे और क्या बताया गया इस चैप्टर में। ये देखिए बेटा 20 तक भी आपको गिवन है, 20 तक आपको गिवन है, यहाँ पे देख लीजिएगा 11 का, 12 का, 13 का 1 2 1 9 7, 14 का 2 7 4 4, 15 का 3 3 7 5, 16 का 4 0 9 6, 16 का 4 0 9 6, 17 का 4 9 1 3, 18 का 5 8 3 2, 19 का 6 8 5 9, 20 का 8000। तो इन बेटा सबको लर्न आपको करना होगा। 20 तक बोला है तो यहाँ पे 20 तक आपको याद करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखिए बेटा इसमें एक और चीज़ यहाँ पे गिवन होती है कि आप देखिएगा यहाँ पे ये सीरीज देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 होता है ना, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देना है, तो 1 है तो 1, तो 1 में ओनली सिंगल नंबर, तो 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब। जो 2 है तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 के लिए आप नंबर कितना है 2, तो 3 एंड 5 इन दो को ऐड करिएगा। अब देखिए 3 का क्यूब होगा तो 27 होता है, तो यहाँ पे 7 9 11 होता है। अब ये आप पता कैसे करोगे कि यही होगा, है ना, ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप मेरा एडिंग कंसेक्यूटिव एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे 64 में 4 होने चाहिए, तो आपको खुद को सोचना होगा कि वो 4 कौन से होंगे।
एंड दिखेगा 5 का क्यूब तो 1 to 5 होता है, तो 1 to 5 के लिए ये दिखेगा, लेकिन होंगे कंटिन्यू, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने 13 लिया है तो जस्ट आफ्टर 15 ही आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार ये देख लीजिएगा आप, जैसे आपने सेकंड है ना, देखिए बेटा यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आप पता कैसे करोगे इसके लिए देखिए, तो आपका फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 1, सेकंड कौन सा है 2, 3 कौन सा है, थर्ड कौन सा है, नहीं 3, सेकंड 3, थर्ड कौन सा है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। नहीं बेटा ये पैटर्न भी यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 के लिए तो 7 आना चाहिए, बट 4 के लिए तो 13 आया है। अब देखिए यहाँ पे इनको बेटा आपको थोड़ा, आपको खुद को अपना सोच के ही फिर आंसर देना है इसके, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, तो इनको भी बेटा आप फाइंड आउट करिएगा, इनको भी करिए आप, एक्स प्लस ए बी सी, इनको भी करिए। एक पैटर्न गिवन है, इनको भी देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको भी देखिए, 51 का क्यूब। तो यहाँ देखिए बेटा एक और है कि जब आप इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं कि आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो देखिए इसके लिए आपके पास 2 फार्मूले होते हैं, उनको याद रखिएगा, मैं लिखा देता हूँ वो भी फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके लिए हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब फार्मूला। एक ये ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। एक हो जाएगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तब आपको फार्मूला यूज़ करना है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपको, है ना। हाँ अब देखिए एक और फार्मूला रह गया, वो देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला भी फार्मूला आप यूज़ करिएगा, तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे फार्मूले आपको यूज़ करने हैं जब इस वाले क्वेश्चन को करोगे तब। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट हमें और इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखिए यहाँ पे। अब आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो अब देखिएगा जैसे 2 4 3 यहाँ पे गिवन है, 2 4 3 गिवन है, तो ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, लिखा है क्वेश्चन इज 2 4 3 अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें बेटा परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर करना होगा। देखिए इसमें भी बेटा जिस टाइप से आपने स्क्वायर रूट में और स्क्वायर में किया था कि परफेक्ट क्यूब के लिए किसका मल्टीपल करे, किससे डिवाइड करे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है ना। अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो इसमें आपको बताना है कि नॉट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि पेयर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे आप आंसर दे दोगे कि यहाँ पे 3 3 के, वहाँ बेटा 2 2 के पेयर बन रहे थे ना, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास है गिवन 216, क्या गिवन है 216। तो अब देखिए 216 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम या बाय प्राइम, द प्राइम फैक्टराइजेशन
the prime factorization of 216 is as follows. क्या लिखा? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज एज फॉलोज। तो देखिए बेटा, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे 216, तो डिवाइड करिए 2 से, फर्स्ट डिवाइड करिए 2 से, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 108 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 54, फिर डिवाइड बाय 2 तो 27, फिर 3 9, फिर 3 फिर 3 1। जब 1 आ जाएगा तो प्रोसेस स्टॉपिंग। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो आ रहा है कि 3 टाइम्स तो हमारे क्या आ रहा है, 3 टाइम्स तो हमारा है 2 और 3 टाइम्स है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 216। तो अब देखिए यहाँ पे 216 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, तो बराबर आ रहा है, पेयर बन रहे। ये देखिए पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि 216, ये देखिए यहाँ परफेक्ट क्यूब इस तरीके से लिखते हैं। रूट को तो हम इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, लेकिन क्यूब को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, यानी हो जाएगा 6 का। किसका हो जाएगा 6 का। तो ये 6 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर as each prime factor is appearing as many times as perfect multiple of 3 and 2, या फिर मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर, यानी 3 3 के पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हेयर as each factor is appearing as many times as a perfect multiple of 3, therefore 216 is a perfect क्यूब। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि बेटा ये परफेक्ट क्यूब हमारा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 100 का देखते हैं, 1000 का देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे गिवन क्वेश्चन थर्ड 1000, क्या गिवन है 1000 गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे 1000 गिवन है, तो वापस लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन of 1000 is as follows। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम वापस प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1000 2 से डिवाइड किया 500, 2 से डिवाइड किया 250, 2 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 51, स्टॉपिंग प्रोसेस। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी वापस वही लिखेंगे 1000 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देन यहाँ पे हो जाएगा रूट 1000 क्यूब इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पेयर बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 यानी आंसर हो जाएगा 10, यानी 10 का क्यूब है। तो बस यहाँ पे भी बेटा यही लिखेंगे हियर
हियर यहाँ पे लिखेंगे एज इच प्राइम फैक्टर is appearing as many times. Here as each prime factor is appearing as many times as a perfect multiple of 3. Perfect multiple आ रहे हैं, and here as each prime factor is appearing as many times as a perfect multiple of 3, therefore 1000 is a perfect क्यूब. ओके बेटा, इस टाइप से इनका आंसर हमें देने हैं. अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं. उसमें हम लिखते हैं 46656. लेकिन बेटा ये भी परफेक्ट क्यूब है. एक हम नॉट परफेक्ट क्यूब का लेते हैं आंसर. इसका भी बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आराम से करिएगा, हो जाएगा, ठीक है. और कल मल्टीपल और डिवाइडेशन का कल ही बता दूंगा एक साथ, ठीक है. आज इसका देखिएगा हम एक और करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कल ही हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे 100 ले लेते हैं. देखिए बेटा, तो 100 है ना, तो देखिए यहाँ पे गिवन, क्योंकि नहीं तो 1 to 8 ले लो. 1 to 8 गिवन 1 to 8. अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन of 1 to 8 is as follows. तो अब देखिए यहाँ पे बेटा हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 1 to 8 2 से डिवाइड, 64 2 से डिवाइड, 32 2 से डिवाइड, 16 2 से डिवाइड, 8 2 से डिवाइड, 4 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड 1. ये हो जाएगा, है ना बेटा, ये हो रहा है हमारे. तो अब देखिए जब 1 हो जाएगा तो स्टॉप प्रोसेस हो जाएगा. तो अब देखिए यहाँ पे बेटा 1 to 8 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे तो ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, बट 2 तो लेफ्ट रह रहा है, 2 लेफ्ट रह रहा है. तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हियर each prime factor is not appearing as many times as a perfect multiple of 3. यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट मल्टीपल 3 के नहीं हो रहे, तो 1 इज रिमेनिंग आफ्टर ग्रुपिंग द ट्रिपलेट ऑफ 2. तो लिख देंगे therefore 1 to 8 is not a perfect cube. ओके, तो बेटा इस टाइप से हमें आंसर देना है. तो ये आज आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, वो फर्स्ट. और हो सके तो बेटा एग्जाम्पल भी करिएगा. एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपको खुद का नॉलेज बढ़ता है और आप खुद भी मतलब कॉन्फिडेंस आता है आप में कि हाँ मुझे ये आ रहा है, ठीक है. और आप 1 to 20
परफेक्ट क्यूब लर्न करिएगा। ये अगर आप साथ ही साथ करते रहते हैं तो ये हमारे 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 7.2 ये ओनली फॉर, और वो भी सेकंड क्वेश्चन तो ट्रू एंड फॉल्स है, तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, ओनली फॉर 5 क्वेश्चन है, तो कल नहीं तो परसों तो कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके ये 3 नंबर की एक्सरसाइज है, कितने नंबर की है? 3 नंबर की एक्सरसाइज है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो बेटा क्यूब्स एंड क्यूब रूट, अब देखिए आप अगर बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, एंड आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, नहीं किया हुआ है तो करें। एंड प्लीज़ बेटा अपनी रीडिंग है उसको कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।